Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 4th from chapter number 2nd, spermatogenesis. And dear friends, today I'm going to explain that germ cell migration in mammals. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो जर्म सेल्स थे उसकी फॉर्मेशन किस तरह से एपिब्लास्ट पे हुई थी, जंक्शन पे हुई थी और वो पोस्टीरियर रीजन पे था। आज हम ये देखेंगे कि वो जो पोस्टीरियर एपिब्लास्ट थी जहाँ पर पीजीसीज बने थे या जर्म सेल्स की फॉर्मेशन हुई थी, वो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी माइग्रेशन में किस चीज़ का रोल होता है, क्या अभी तक इनकी माइग्रेशन का जो एग्जैक्ट मेथड है, मोड है, वो पता चल पाया है या नहीं चल पाया, वो भी आपको बताएंगे। देखें, सबसे पहले क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो पीजीसीज जो कि बने थे कहाँ पर, पोस्टीरियर एपिब्लास्ट पर। ठीक है, आप जो लास्ट वाला लेक्चर था वो लाजमी पहले देखो, क्योंकि वहाँ पर ये डिटेल में बताया गया था कि पोस्टीरियर एपिब्लास्ट, इसको पोस्टीरियर को कहते हैं। डायग्राम एक बहुत ईजी सी बनाई थी मैंने। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो एपिब्लास्ट है वहाँ पर जो सेल्स बने थे, वो सेल्स क्या करेंगे, वो वहाँ से डियर फ्रेंड्स सेल्स मूव करेंगे और मूव करने के बाद वो सीधा कहाँ पे चले जाएंगे, पोस्टीरियर एपिब्लास्ट पर जो हमारे पास जर्म सेल्स या पीजीसीज बने हैं वो मूव करके चले जाएंगे एंडोडर्म में। कहाँ पर चले गए, एंडोडर्म में चले जाएंगे। और वहाँ पे जब ये एंडोडर्म में जाएंगे, ठीक है, और ये खुद को कहाँ पे पाएंगे डियर फ्रेंड्स, ये खुद को पाएंगे हाइंड गट के अंदर। कहाँ पे पाएंगे, हाइंड गट में पाएंगे। मुझे मालूम है कि ये जो बात यहाँ पे मैंने कही है ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही है विदाउट डायग्राम, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। तो आप डायग्राम देखिए, फिर उसके बाद आपको ये जो बात लिखी गई है ये मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगी। अगर हम बेटा यहाँ पर एम्ब्रियो की बात करें, जो कि लेक्चर नंबर 1 में भी बना था कुछ इस शेप के अंदर, दिस वन इज़ द एम्ब्रियो, राइट। तो हमने कहा था कि हमारे पास ये पर इस साइड पर सपोज डैट के हार्ट बना लेते हैं एक, और इधर वाली साइड पे मैंने कुछ ऐसे ही डायग्राम बनाई थी, ये सही है। और इधर वाली साइड पे डियर फ्रेंड्स ये आ गया हार्ट, हार्ट आ गया। अब जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि यहाँ पे बने हैं एपिब्लास्ट यानी कि जंक्शन वाले रीजन पे पड़े हैं, ये मूव करेंगे। ये वाले जो हमारा रीजन है, दिस वन इज नोन एज अ फॉर गट। क्या नाम देंगे, फॉर गट का नाम देंगे। और ये हमारे पास जो रीजन है, दिस वन इज अ हाइंड गट। अगर आप बुक के अंदर देखें तो उन्होंने इसी रीजन के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कट किया और हमें ऊपर से उसका डायग्राम दिखाई है कि ये जो पीजीसीज हैं ये हमारे पास मूव करके गए अंदर वाली लेयर में, जिसको हमने नाम दिया एंडोडर्म में। और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये कहाँ पर मौजूद है, ये इस हाइंड गट वाला जो पोर्शन होगा ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर आगे, हाइंड गट वाले पोर्शन में आ जाएंगे। और ये हाइंड गट वाले पोर्शन में कितनी देर तक रहेंगे, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है लेकिन इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने कहना है जो डे 9 तक, 9 डेज तक ये कहाँ पर रहने वाले हैं, ये जो हाइंड कट वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से पीजीसीज बने। अभी वो जेनिटल रिजेस में मूव नहीं किए, बताता हूँ जेनिटल रिजेस में मूव कब करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पोस्टीरियर एपिब्लास्ट पे बने, बनने के बाद एंडोडर्म में गए और एंडोडर्म में उन्होंने देखा कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि एंडोडर्म इसी को बोलते हैं, हाइंड गट वाले रीजन को एंडोडर्म कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो कहाँ पर है, वो हाइंड गट के अंदर मौजूद होंगे। और वो हाइंड गट के अंदर कितनी देर तक रहेंगे, वो 9 डेज तक हाइंड गट के अंदर रहेंगे, वहाँ से माइग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स, वो हाइंड गट से मूव करेंगे और मूव करने के बाद कहाँ पर चले जाएंगे, जेनिटल रिजीज में चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे, जेनिटल रिजीज में चले जाएंगे। अब जेनिटल रिजीज क्या होते हैं, मैंने कहा था कि जो डेवलपिंग गुनेड्स होते हैं, ठीक है, डेवलपिंग गुनेड्स जो टेस्टिस होती हैं या फिर ओवरीज होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम जेनिटल रिजीज का नाम देते हैं। तो सपोज डैट दिस वन इज अ जेनिटल रिजीज, हमारे पास ये डेवलपिंग गुनेड्स वाला रीजन आ गया। तो ये यहाँ से मूव करेंगे और निकलने के बाद कहाँ पर चले जाएंगे, ये इन जेनिटल रिजीज के अंदर चले जाएंगे। समझ में आ गई बात, यानी कि तकरीबन 9 डेज के बाद 11.5 डेज तक ये जेनिटल रिजिस का मतलब, यानी कि जो डेवलपिंग गोनेड्स होंगे, जेनिटल रिजिस और जेनिटल रिजिस से देन कहाँ पर, यानी कि जेनिटल रिजिस किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, जेनिटल रिजिस देन अगेन डेवलप इनटू द डेवलपिंग गोनेड्स। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आप समझ लें, 2 स्टेप्स है मेन। एक स्टेप हमारे पास ये आ गया कि पोस्टीरियर एपिब्लास्ट वाली साइड पर ये बनने वाले हैं। वहाँ पर बनने के बाद किधर जाएंगे, एंडोडर्म में जाएंगे। एंडोडर्म में इसके एक रीजन में खुद को पाएंगे और वो जो रीजन होगा वो हाइंड कट होगा। 9 डेज के लिए वहाँ पे रहेंगे, फिर वहाँ से वो माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने के बाद जेनिटल रिजिस में जाएंगे। फिर 11.5 डेज में वो जेनिटल रिजिस किस में डेवलप हो जाएगा, वो डेवलपिंग गोनेड्स में डेवलप हो चुका होगा। तो ये हमारे पास आ गई एक चीज़। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो सेल्स होंगे ये पेलोरी पोटेंसी शो करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपने नंबर में इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। 10 to जो 100 सेल्स होंगे ये किसने चेंज हो जाएंगे, 10 to 100
सेल से माय डियर फ्रेंड्स ये चेंज हो जाएंगे तकरीबन 2500 से 5000 सेल्स तक, ठीक है। 2500 से 5000 पीजीसी सेल्स तक क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। अगेन बता रहा हूँ, हमारे पास ये 10 to 100 जो सेल्स थे जो माइग्रेट होके आए हैं, ये इतने सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इसके कुछ मैकेनिज्म की, यानी कि ये मूव कैसे करते हैं। मैकेनिज्म इसका ईजी है। मैकेनिज्म में भी 3 पॉइंट्स हैं। उनमें से जो पहला एक पॉइंट है जो आपके काम का है, डैट इज़ द फिलोपोडिया। आपने सूडोपोडिया के बारे में तो सुना होगा। इसी तरह से सेल के अंदर ना मूवमेंट के लिए जर्म सेल्स के अंदर एक स्पेशल एक साइड को स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फिलोपोडिया का नाम देते हैं। सपोज डैट दिस वन इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये हमारे पास क्या आ गई, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आ गई। अब इन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर वाली साइड्स पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर वाली साइड्स पर डियर फ्रेंड्स क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास ये एक जर्म सेल मैंने बना दिया। अब ये जो जर्म सेल होगा, ये जर्म सेल्स अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंड कर लेगा एक साइड पर। क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को एक साइड पर इंक्रीज कर लेगा, और जिसके नतीजे में इसकी जो एक साइड होगी वो बाहर की जानिब निकल आएगी। हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ फिलोपोडिया बाय एक्सटेंडिंग फिलोपोडिया। और ये जो एक्सटेंडिंग फिलोपोडिया होगा, इसकी मदद से ये जो नीचे वाले सेल्स हैं जिसको हम क्या नाम देंगे, अंडरलाइंग सेल्स का नाम दिया गया है, जिसको क्या कहेंगे, अंडरलाइंग सेल्स। तो अंडरलाइंग जो सेल्स होंगे ये उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ये जो हमारे पास पीजीसीज होंगे, पीजीसीज जिनके ऊपर क्या डेवलप हो गया, फिलोपोडिया डेवलप हो गया है, ये फिलोपोडिया की मदद से इन मोनोलेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, किसमें से, मोनो लेयर ऑफ सेल्स में से भी गुजर सकते हैं। ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है इसमें से भी क्रॉस करके नीचे की जानिब मूव कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे। ठीक होगी बात, यहाँ तक होप से समझ में आ गया। अगर हम बात करेंगे पीजीसीज को कौन बताता है, कि यानी कि कौन बताता है कि इसको यहाँ से मूव करके इसको जाना है हाइंड गट में, फिर हाइंड गट से मूव करके जेनिटल रिजिस में, जेनिटल रिजिस ने डेवलप हो जाना डेवलपिंग गोनेड्स में, या फिर जेनिटल रिजिस जो बुक में लिखा गया उन्होंने कहा कि जो जेनिटल रिजिस है वहाँ से मूव कर जाएंगे डेवलपिंग गोनेड्स में, लेकिन दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो फिर इन पीजीसीज को कैसे पता चलता है कि इन्होंने यहाँ से एपिब्लास्ट से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, फिर इधर आना है। तो इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक स्पेशल किस्म की सबस्ट्रेट होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या होता है, डेट्स नेम इज अ फाइब्रोनेक्टिन। उसका नेम क्या होता है, उसका नेम होता है फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन। और ये जो इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है ये किसके लिए होता है, ये पीजीसीज की माइग्रेशन के लिए होता है, यानी कि जो पीजीसीज की माइग्रेशन है उसमें इसका भी रोल होता है, जिसको हम नाम देंगे फाइब्रोनेक्टिन का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम बेटा बात कर लें जर्म सेल्स की, तो जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स के अंदर फाइब्रोनेक्टिन को एक्सेप्ट करने वाली जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो एक तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर फाइब्रोनेक्टिन जो है वो पीजीसीज की माइग्रेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो सेकंड चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट के प्रोसेस में जो चीज़ इन्वॉल्व होगी माइग्रेशन के प्रोसेस में, वो हमारे पास होंगे सेक्रेटिंग, कौन से, सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स होंगे, सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स होंगे, जिसको मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट नेम देते हैं सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स, यानी कि SCF का नाम दे देंगे, सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स, सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स। ये जो F है, F का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फैक्टर है, सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स फैक्टर्स। F का मतलब क्या है, फैक्टर्स। तो होगा कुछ इस तरह से कि ये जो सेक्रेटिंग स्टेम सेल फैक्टर्स होंगे, ये जो पीजीसी हमारे पास बना था, यहाँ पर ये पीजीसी डेवलप हुआ था, ये क्या करेंगे, ये हमारे पास सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स फैक्टर इस पीजीसी को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है, सराउंड्स करेंगे, क्या करेंगे, सराउंड्स करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पास स्टेम सेल सेक्रेटिंग फैक्टर्स होंगे, ये इन पीजीसीज की जो इंट्रेंस होंगी जेनिटल रिजिस में उसको पॉसिबल बना देंगे, ठीक है, बात समझ में आई। जो पीजीसीज होते हैं, पीजीसीज को ये घेरेंगे, और घेरने के बाद इसकी जो जेनिटल रिजिस वाली साइड है उसके अंदर जो एंट्री है उसको क्या कर देंगे, पॉसिबल बना देंगे। और अगर हम बात करें ये पीजीसीज के सर्वाइवल की बात कर लूँ, या फिर अगर मैं पीजीसीज की मोर्टेलिटी की बात करूँ, सर्वाइवल की बात करूँ, या फिर मैं पीजीसीज की मोर्टेलिटी की बात करूं, तो इन दोनों कामों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी स्टेम सेल सेक्रेटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगेन कह रहा हूं कि अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, किस तरह से मूव करके जाते हैं, वो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो स्टिल अननोन है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन। तो मैं आपको बेटा एक बार फिर अगेन रिवाइज करवा देता हूँ।
तीन तीन पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारे पास जर्म सेल्स माइग्रेशन इन मैमल्स। हमने कहा कि पोस्टीरियर एपिब्लास्ट पे जो पीजीसीज बने थे वो मूव करेंगे एंडोडर्म में, वहाँ पर उन्हें मिलेगा हाइंड गट, तो वो हाइंड गट में रहेंगे 9 दिन के लिए। उसके बाद वो हाइंड गट से मूव करेंगे जेनिटल रिजिज में और तकरीबन 12 दिन तक वहीं पे, और ये जो जेनिटल रिजिज हैं ये डेवलपिंग गोनेड्स में चेंज हो जाएगा। फिर पेलुरी पोटेंसी शो करेंगे, 10 से 100 जो हमारे पास सेल्स होंगे पीजीसीज वो डिवाइड होकर 2500 से 5000 पीजीसीज बना देंगे। फिर हमने बात की कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म में पहली बात की कि इनके फिलोपोडिया एक्सटेंड होंगे, आगे के जानब एक एक्सटेंड पोर्शन निकलेगा, उसको हम फिलोपोडिया कहेंगे। और ये क्या करेगा, ये पीजीसी इसको माइग्रेट करवा सकता है नीचे जो सेल्स लेयर है उसके ऊपर, और ज़रूरत पड़ने पर जो मोनो लेयर ऑफ सेल्स है उसके अंदर में से भी घुस के नीचे जा सकता है। फिर हमने बात की कि जो चीज़ डायरेक्शन बता रही है, इसका जो डायरेक्शन होता है ये किस तरह से ये मूव करके जाते हैं, यहाँ से हाइंड गट में, हाइंड गट से जेनिटल रिजिस में, नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है इसकी पीजीसी इसके माइग्रेशन में फाइब्रोनेक्टिन इन्वॉल्व होती है। फाइब्रो जो नेक्टिन होती है इसके लिए जो रिसेप्टर साइट होती है हमारे पास जर्म सेल्स पे वो एब्सेंट होती है। फिर हमने बात की सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स फैक्टर। हमने कहा ये जो सेक्रेटिंग स्टेम सेल्स फैक्टर ये पीजीसी के सर्वाइवल और मोर्टालिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये पीजीसीज को घेर लेंगे, जिसके बाद ये पीजीसीज जेनिटल रीजन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बताने के लिए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो अभी भी स्टिल अननोन हैं। सो होप सो लेक्चर नंबर हमारा जो 4 है वो आपको अच्छे से समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम कल से स्टार्ट करेंगे मियोसिस के ऊपर। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।